start with the topic trigonometry. So tri means 3, gono means sides, metry means knowledge. तो ट्रायंगल्स की जो 3 साइड्स की जो नॉलेज है दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास जो ट्रायंगल है दैट इज बेसिकली इसको राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में हम लोग कंसीडर करते हैं. अब यहाँ पर हम लोगों के पास साइड्स की बात कर लेते हैं. तो जो एंगल आपके पास 90 के सामने जो साइड दी होगी, 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस. दिस रिमेन्स सेम. थीटा की वैल्यू अगर हम लोग चेंज कर देते हैं, इस पोजीशन से थीटा को हम लोग ट्रांसफर करके इस पोजीशन पर ले आते हैं, तो भी हाइपोटेनस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 90 के सामने हम लोगों के पास जो साइड होती है दैट इज हाइपोटेनस. तो हाइपोटेनस ऑलवेज फिक्स रहेगा आपका 90 के सामने. थीटा के अकॉर्डिंग जो हम लोगों के पास परपेंडिकुलर और बेस हैं वो बदल जाते हैं. यानी थीटा अगर ये है हम लोगों के पास, तो फिर परपेंडिकुलर आप इसको कंसीडर करेंगे और बेस ये हो जाएगा. यहाँ पर अगर हम लोगों ने थीटा कंसीडर किया है तो फिर परपेंडिकुलर ये साइड हो जाएगी और बेस ये हो जाएगा. समझ में आ गई बात. अब इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो अगर हम लोग हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग, इस पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको चले हैं, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सिंपली तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आपका तीनों साइड्स के बीच में रिलेशन प्लॉट होता है. ठीक. अब हम लोग बात करें कि साइन कॉस टेन, ये जो हम लोगों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब जैसे कि साइड यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि ये साइड 6 है और ये 8 है, तो इसका जो रेशियो है, ठीक है, तो इसका रेशियो अगर हम लोग देखते हैं, तो अगर हम लोग देखेंगे तो 6/8, तो ये 6 और 8 जो है ये तो इसकी एक्चुअल वैल्यू है. लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको जब ये रेशियो प्लॉट किया जाएगा तो फिर ये हो जाएगा 3 और 4. यानी अगर हम लोग इसमें टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो फिर ये वैल्यू हम लोगों की परपेंडिकुलर अपॉन बेस के हिसाब से 3/4 है, जबकि एक्चुअल लेंथ जो है वो 6 है परपेंडिकुलर की एज वेल एज बेस की 8 है. लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बना टेन थीटा जो बना, यानी टेंजेंट जिसको हम लोग पूरा कहते हैं, टेंजेंट ऑफ द एंगल, तो फिर ये जो टेन थीटा है इसकी वैल्यू आपकी 3/4 आ रही है. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है इसके अकॉर्डिंग टेन थीटा, साइन थीटा, ये सब अलग अलग वैल्यूज होती हैं. इसको आप याद रखने के लिए अभी हम एक बार बता दे रहे हैं. साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपो अपॉन बेस, देन कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है. तो ये आपके जो पास ये 6 हम लोगों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, साइन, सेक और कॉसेक. अब ये किस तरीके से रिलेट करते हैं ये आपको बताया गया, जैसे कि परपेंडिकुलर. अगर आपको लर्न करने के लिए, आपको इसको ध्यान रखने के लिए समझें, तो आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि ये आपका साइन का फॉर्मेशन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये आपका कॉस का फॉर्मेशन है बेस अपॉन हाइपो, और ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है ये 10 का हो जाता है. ठीक है. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो जब आप बोलते हैं तो फिर ये साइन थीटा है, बेस अपॉन हाइपो बोलते हैं तो ये कॉस थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलते हैं तो ये टेन थीटा होता है. ठीक.
अब इसके रेसिप्रोकल्स पर हम लोग गौर कर लेते हैं। अगर हम लोग इसी को उल्टा कर दें यानी हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर लिखें तो फिर ये हो जाता है कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक। यहाँ पे लिख देते हैं साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक। तो बेसिकली कॉसेक जो होगा वो 1 अपॉन साइन हो जाएगा। इसी तरीके से टेन जो होता है ये 1 अपॉन कॉट होता है, तो कॉट जो होगा ये 1 अपॉन 10 हो जाएगा। सेक 1 अपॉन कॉस होगा, तो फिर कॉस 1 अपॉन सेक होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो फिर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कॉसेक अगर हम लोग देख रहे हैं तो कॉसेक हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, इसको उल्टा किया तो साइन की बजाय हम लोगों का ये क्या जाएगा, कॉसेक आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग हाइपो अपॉन बेस बोलते हैं तो कॉस का रेसिप्रोकल दैट इज सेक, तो ये सेक बन जाएगा। फिर अगर हम लोग बेस अपॉन परपेंडिकुलर बोले उल्टा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बजाय बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो फिर ये हम लोगों का टेन का उल्टा यानी कि कॉट हो जाएगा, यानी कि ये आइडेंटिटी कॉट की बन जाएगी, ये बन जाएगी सेक की, और ये रेशियो बन जाएगा कॉसेक का। क्लियर हुई इतनी बात। अब ये तो आपके पास रिलेशन हो गए कि इन सब का रिलेशन ये है। अब इसको हम लोग किस तरीके से इनके ये आपस में किस तरीके से रिलेट होते हैं उसके लिए हम लोग जाते हैं। जरा देखें, तो अगर हम लोग यहाँ पर डिवाइडिंग बाई हाइपोटेनस स्क्वायर से अगर हम लोग बेसिकली इसको डिवाइड कर देते हैं तो फिर हाइपो स्क्वायर अपॉन हाइपो स्क्वायर it becomes perpendicular square upon hypo square plus base square upon hypo square। तो फिर ये तो 1 हो गया, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो हम लोगों का क्या था साइन थीटा, और स्क्वायर लगाया तो साइन स्क्वायर थीटा। बेस अपॉन हाइपो ये हम लोगों का था कॉस, तो फिर स्क्वायर लगा हुआ तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी डेवलप हुई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो ऐड होता है वो हम लोगों के पास 1 को शो करता है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम लोग इसको परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो फिर हाइपो स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर ये हम लोगों की वैल्यू थी किसकी, कॉसेक की। तो फिर यहाँ पर आ जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हम लोगों का कैट करके हो गया 1। फिर यहाँ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर की बात कर रहे थे, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कॉट ऑफ कोर्स, तो फिर ये हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक तरीके से ये आइडेंटिटी बन गई, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 1 की एक आइडेंटिटी बनी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है ये भी 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। इसी तरीके से अब देखिए, इसी तरीके से जो हम लोगों के पास हाइपो स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ये था। अब इसमें अगर हम लोगों ने पहले किससे डिवाइड किया था हाइपो स्क्वायर से, अब हम लोगों ने डिवाइड किया था इसमें यहाँ पर किससे डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाई परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब क्या बचा, हाइपो हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बेस से अगर डिवाइड करते हैं डिवाइडिंग बाई बेस स्क्वायर, तो फिर हाइपो स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। तो फिर हाइपो अपॉन बेस ये हम लोगों का बनता है सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर जनरेट हुआ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है हम लोगों का 10, तो फिर ये हो गया 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बेस अपॉन बेस कट करके 1 हो जाता है। तो एक तरीके से 1 की आइडेंटिटी है कि ये भी बनी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इस तरफ लाएंगे ना तो माइनस साइन हो जाएगा और इक्वल टू 1। तो ये एक तरीके से ये 3 रिलेशंस हैं।
ये रिलेशन जो है इसके अकॉर्डिंग आप अलग से फार्मूले जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि ये आपको अगर मालूम है तो फिर साइन स्क्वायर थीटा, इसी से आप निकालते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी फार्मूले को अगर कॉस स्क्वायर थीटा हमको निकालना होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देते हैं हम लोग। फिर इसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर अगर हम लोगों के पास निकालना है तो फिर इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख देते हैं। इसी तरीके से कॉट स्क्वायर बोलना है तो फिर 1 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। इसी तरीके से जब सेक स्क्वायर थीटा की बात आती है तो फिर ये आपका 1 इधर ट्रांसफर, टेन स्क्वायर इधर ट्रांसफर हो जाता है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर आ जाता है। अब इसी तरीके से टेन स्क्वायर थीटा अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। तो ये रिलेशंस जो हैं, मेन बेसिक जो रिलेशंस हैं वो ये 3 हैं। इसके अकॉर्डिंग आप तमाम रिलेशंस आपस में उसके बना सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लें, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में उसको पूछेंगे। अब देखें, जैसे कि हम लोगों के पास यहाँ पर हम लोगों के पास जैसे कि सर्किल है, तो सर्किल के लिए आप सेक्शंस, जैसे सपोज ये थीटा एंगल है यहाँ पर, तो ये आपका कहलाता है रेडियस। यानी रेडियस क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। यानी सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट अगर लेते हैं तो रेडियस जो सेंटर से उसके बीच की डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड रेडियस। तो रेडियस सिंपली, और ये चेंज नहीं होती है। और ये हम लोगों के पास आर्क, आर्क का मतलब ये है कि कितना सेक्शंस थीटा के अकॉर्डिंग बन रहा है। अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू बड़ी होती तो फिर यहाँ से लेंगे तो आर्क बड़ा हो जाएगा। अगर हम लोग और ज़्यादा बड़ा करें, थीटा की वैल्यू यहाँ तक ले लें पूरी, तो फिर आर्क इतना आ जाएगा। कहने का सेंस सीधा सा ये है कि आपकी रेडियस तो चेंज नहीं हो सकती लेकिन आर्क बदल सकता है। अब यहाँ पर रिलेशन जो आता है वो ये आता है कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा, इसमें कई बार यहाँ पर हम लोगों का सेक्शन पार्ट, ये जो है आपका एरिया पूछा जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आप फार्मूला ध्यान रखेंगे, फार्मूला होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सिंपली एरिया जो हम लोगों के पास सर्किल का होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और थीटा अपॉन 360 यानी जो आपका यहाँ पर एंगल बन रहा है, जिस सेक्टर की बात हो रही है पर्टिकुलर, उस सेक्शन के थ्रू, उस पर्टिकुलर सेक्टर के थ्रू वो यहाँ पर जो एंगल प्लॉट हो रहा है उस आर्क के थ्रू, वो है थीटा। और थीटा अपॉन 360 आप जब रख देते हैं तो उतना पार्ट आपके पास आ जाता है, और फिर वहाँ पर पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक तरीके से ये हम लोगों का, ये वैल्यू हम लोगों की पूरी एरिया की आ जाती है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए लेंथ ऑफ आर्क, तो आर्क की लेंथ कितनी होगी? तो आर्क की लेंथ आपको पास निकालनी है तो फिर थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर पूरा सर्कमफ्रेंस होता है, तो सर्कमफ्रेंस का थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये जो वैल्यू हम लोगों के पास प्लॉट होगी वो होगी लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर है? तो ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, फिर हम लोगों के पास आता है एंगल। अब यहाँ पर रेडियन और एंगल की बात करें तो जो डिग्री मेजरमेंट और एंगल जो होता है, जो कि एंगल यहाँ पर बताना उचित है कि जो एंगल होता है इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप एंगल जब भी बताएंगे तो आप यूं चलेंगे, ठीक, आपको इधर से इधर एंगल नहीं बताना है, ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे आपसे ये कहा गया और ये पॉइंट यहाँ पर है सपोज, तो ये कितना एंगल बना रहा है, ये पॉइंट इस लाइन के साथ, बेस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो आप ये एंगल बताएंगे तो वो गलत होगा। तो आपको क्या करना है, ये एंगल आपको निकालना है। ठीक है, जैसे ए ये है, बी ये है, तो ए और बी के बीच का एंगल जो होगा वो आपका ये हो जाएगा, अगर यहाँ पर मान लेते हैं थीटा तो यहाँ पर हो जाएगा 360 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फिर आपको यूं ही चलना है, आप यूं नहीं चल सकते, ध्यान रखिए। और अगर आप यूं चलते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो एंगल होगा वो ऑलवेज निगेटिव लिया जाएगा, फिर वो पॉजिटिव नहीं होगा, वो फिर माइनस में रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे कि सपोज ये एंगल आप निकालते हैं, यहाँ पर आप लिखते हैं तो यह 45 डिग्री, तो ये जो 45 है ये माइनस का 45 होगा, ठीक। और अगर ये हम लोगों का एंगल यहाँ से इधर की ओर आप चलते हैं तो फिर ये प्लस 45 है, ठीक है। तो ये हम लोगों का 45 है, बट ये इसके साथ में जब ये नीचे एंगल हम लोग बनाएंगे ये, तो आप कैसे चल रहे हैं,
घड़ी की डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में अगर हम एंगल कंसीडर करेंगे तो फिर माइनस का 45 होगा, ठीक है। अब ये -45 जो है वो एक्चुअल में 360 माइनस थीटा को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 360 माइनस 45 यानी 315 डिग्री। तो जो 315 डिग्री आ रहा है जो -45 है वो एक्चुअल में ये है। होता क्या है कि आप ऐसे देखें कि 0 - 45 इसको लिख सकते हैं -45 को। तो -45 को हम लोगों ने 0 - 45 लिख लिया। अब 0 का मतलब क्या है, 0 और बेस लाइन पर जो 0 होता है और 360 होता है वो एक ही जगह पर होता है। तो आप इसको 360 - 45 भी लिख सकते हैं, जिसके हिसाब से ये वैल्यू 315 भी जा सकती है, ठीक। कहने का सेंस सीधा सा ये है कि अगर एंगल आप निकाल रहे हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि जो एंगल आपका निकाला जाएगा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, क्लॉकवाइज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिग्री मेजरमेंट। एंगल हम लोगों का डिग्री में भी मेजर होता है और एज वेल एज रेडियन में भी मेजर होता है। अंतर क्या है, डिग्री में जब हम लोग लेंगे तो रिलेशन इनके बीच में पहले तो समझ लें। 1 डिग्री जो होता है इक्वल टू π/180, ये रेडियन में आता है, रेडियन, ठीक है। तो रेडियन में हम लोग इसको सिंपलाइज अगर करें तो ये π/180 और आपके पास ऐसे c लिखा होगा। तो ये जो है ये आपका रेडियन मेजरमेंट है। और जो आपने 1 डिग्री बताया तो ये डिग्री मेजरमेंट है, इसको आप 1 ऐसे लिखा होगा आपके पास। तो 1 डिग्री जो होता है बेसिकली वो π/180 होता है। तो आपको जिसे अगर मान लीजिए 30 डिग्री पूछा गया तो आप मेजरमेंट इन रेडियन, तो 30 इंटू π/180 लिख देते हैं, इट बिकम्स π/6। तो π/6 ये हो गया हम लोगों का किसमें, रेडियन में, जबकि यहाँ पर वैल्यू जो थी वो किसमें थी, डिग्री में। इसी तरीके से अगर हम इसका रिवर्स कर दें तो यानी कि अगर ये 1 रेडियन की बात करें तो फिर ये हो जाएगा 180/π, ये आ जाएगा डिग्री में, ठीक है। 1 रेडियन अगर निकालेंगे तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो π/, में आ जाएगा, तो 180/π ये डिग्री में हो गया, ठीक। तो जितने भी रेडियन की बात की जाए, अगर 5 रेडियन की बात की जा रही तो फिर 5 इंटू 180/π के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। फिर पाई की वैल्यू डाल देंगे 180/22 विद 7 और इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू है वो आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो फिर इस तरीके से ये दोनों का हम लोगों ने रिलेशन देखा कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। उसके लिए हम लोगों ने 2 फार्मूले, बेसिकली एक फार्मूला आप ध्यान रखें, 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन, मेन फार्मूला ये है। उसके अकॉर्डिंग वो तो फिर ट्रांसफर किया गया तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू बनी। फिर ये हम लोगों के पास ये ध्यान रखेंगे, और एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, ये सभी हम लोगों ने फार्मूले देखे इसके लिए, ठीक है। अब हम लोगों के पास आती बात कि जो हम लोगों ने रिलेशन निकाले थे साइन, कॉस, टेन, कॉट, ये सभी हम लोग रिलेशन जो हैं वो उसकी जो आइडेंटिटीज जो बनती हैं उसमें काम आते हैं। बेसिकली एक यहाँ पर हम लोग अलग अलग चीज़ें देखते हैं, जैसे कि सपोज जैसे ये आपके पास ट्रायंगल है और इसमें थीटा ही आपको दिया गया है, ठीक। तो फिर इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। आप ट्रिपलेट्स जो हैं, ट्रिपलेट्स किस तरीके से आते हैं और उसका क्रम क्या होता है, किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है, इस पर आप गौर करें। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट आपको समझ में आया। अब इसी में अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते, जरा ध्यान समझे ना इस चीज़ को, तो फिर यहाँ पर आ जाता है 10 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो देखें ये दूसरा ट्रिपलेट आ गया। इसी तरीके से आप 3 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। देखें तीसरा ट्रिपलेट आ गया। तो ट्रिपलेट जो होते हैं वो आपको थोड़ा सा लर्न होने चाहिए, उससे क्या होगा कि आप कैलकुलेशन में आपको आसानी से, मतलब कि टाइम बहुत कम कंज्यूम होगा। तो फिर इस तरीके से कई ट्रिपलेट्स अलग अलग हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि बेसिकली हम लोगों ने 3, 4, 5 के लिए हम लोगों ने ट्रिपलेट ये बनाया। उसी तरीके से कोई दूसरी क्वांटिटी होगी तो अगर एक ट्रिपलेट आपको मालूम है तो उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई करके ज़्यादा भी ट्रिपलेट्स उसके फॉर्म कर सकते हैं बेसिकली। तो फिर जैसे कि 20 स्क्वायर इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 16 स्क्वायर
प्लस ये हो जाएगा हम लोगों का 12 स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो 256 ये बना और प्लस 12 का स्क्वायर यानी 144 ये बना। दोनों को ऐड करके 400 आया जो कि 20 का स्क्वायर है। तो सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि एक ट्रिपलेट आपको मालूम था, ये जो बेसिक था उसमें हम लोगों ने एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक ट्रिपलेट हम लोगों को याद हो गया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो दूसरा ट्रिपलेट याद हो गया, फिर हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई किया तो तीसरा। तो इस तरीके से हम लोगों के एक के बाद एक ये हम लोगों के आइडेंटिटीज बनती जाती हैं। क्लियर है? तो ये इस तरीके से ट्रिपलेट्स आप देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू आसानी से लर्न करने में भी आसानी रहेगी और फिर इसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको एक बार रिपीट कर लेंगे, देख लेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछेंगे। तो आप देखें जैसे कि आपके पास जो हम यहाँ पर जो फार्मूले बता रहे हैं इस पर जरा विशेष ध्यान दें। जैसे कि आपके पास 0 डिग्री, 360 डिग्री और 180 डिग्री आपके पास है। तो अब ये जो 0, 180 और 360 आपके पास है, इसका अगर हम लोग 0 हटा दें तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो हम लोगों का वैल्यू है ये सभी इवन वैल्यूज़ हैं। और दूसरा अगर इधर की ओर हम लोग ले लेते हैं 90 और 270, तो इस पर अगर हम लोग गौर करें तो 90 और 270 में हम लोगों के अगर 0 हटाए जाते हैं तो फिर ये हम लोगों का ऑड वैल्यू हो जाती है। तो दोनों अलग अलग क्लासिफाइड हो गए। अब इसके अकॉर्डिंग जब आपको कोई भी आइडेंटिटी निकालनी है तो आप बेसिकली इस चीज़ पर ध्यान दें। सबसे पहले तो क्वाड्रेंट हम लोग बना लेते हैं। तो जो क्वाड्रेंट हम लोगों ने बनाया ये पहला क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इट बिकम्स फोर्थ। आप जरा ध्यान दें। तो इसमें आप याद रखने के लिए ऐड शुगर टू कॉफ़ी या आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ये कोई भी आप याद रखने के लिए इसको आप याद रखें कोटेशंस। तो अब जैसे आफ्टर का ये हम लोग ले लेते हैं बेसिक पहला शब्द ए, ये ले लेते हैं एस, ये बनता है टी और ये बना सी। तो ASTC ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को बन रहा है। तो ए का मतलब हो गया आल, एस का मतलब हो गया साइन और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, यहाँ पर बन गया 10 और इसका रेसिप्रोकल कॉट, यहाँ पर सी से बना कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेक। आप जरा गौर करें कि साइन जो है और कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, सारे के सारे ही प्लस के होते हैं, ठीक। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में केवल ये दो रेशियो हैं जो साइन और कॉसेक, ये तो प्लस के रहेंगे। बाकी जितने भी रेशियोज आ रहे हैं, मतलब कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आप हैं और आप देखते हैं 10 को या आप देखते हैं कॉट को या आप देख रहे हैं कॉस को, सेक को, किसी को भी देखें, तो इन दोनों के अलावा सेकंड क्वाड्रेंट में वो सारी रेशियो जो होते हैं वो सब निगेटिव टेक किए जाएंगे, ठीक। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग देखते हैं तो 10 और कॉट ये दोनों तो प्लस के रहते हैं और इसको छोड़ करके बाकी जो 4 बचे, यानी कि इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं साइन, कॉसेक, सेक और कॉस, ये सभी चारों के चारों निगेटिव होंगे, जबकि 10 और कॉट पॉजिटिव हैं, ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक तो पॉजिटिव हैं और बाकी चारों जो हैं अदर्स जो बचे हुए ये निगेटिव हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, सेकंड में कौन सा, थर्ड में, फोर्थ में। फर्स्ट में तो खैर बेसिकली सभी पॉजिटिव हैं, बाकी आपको ये देखना होगा कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, सेकंड में 10 और कॉट पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका यूज क्या है, इसको इस तरीके से, कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है तो इसको बताना जरूरी है, इस चीज को आप समझें एक बार। जैसे कि आपने लिखा साइन 270 माइनस थीटा, ठीक है। पहले तो हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें हम लोगों का जब ये कंडीशन होगी तो TR यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो will not change, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज ही नहीं होगा, जो है एज इट इज आपका आ जाएगा। जैसे कि सपोज साइन 360 माइनस थीटा हम लोग लिखें,
कॉस 360 प्लस थीटा लिखें, या टेन 180 माइनस थीटा लिखें, या कॉट 180 प्लस थीटा लिखें, या सेक 180 माइनस थीटा लिखें, या जीरो से ले लें, जीरो माइनस थीटा लिखें। ठीक, तो ये जो वैल्यूज़ हैं, तो ये आपको प्लस माइनस साइन अभी नहीं देखना, अभी आपको क्या देखना है कि यहाँ पर जो वैल्यू हम लोगों के पास आ रही है 0, 360, 180, तो इनको बेसिकली आप ध्यान रखें, देखें, तो फिर इनमें हम लोगों का TR यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल नॉट बी चेंज, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आपको साइन का साइन ही लिखना होगा, कॉस का कॉस ही लिखना होगा, टेन का टेन ही लिखना होगा, कॉट का कॉट ही लिखेंगे, सेक का सेक ही लिखेंगे। अब प्रश्न उठता है कि इसके साइन जो हैं, मतलब कि उस पर भी हम लोग गौर करें। 360 माइनस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये होता है जीरो लाइन, ये होती है 90, ये आपके पास हो गया बेसिकली, ये हो गया 180, 8 बिकम्स 270 एंड देन फिर 360। तो आप देख सकते हैं कि 0 और 360 एक ही पोजीशन पर है। अब यहाँ पर देखेंगे 360 माइनस थीटा की बात की जा रही है, तो 360 ये है, और अगर हमने बताया कि एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलता है, लेकिन यहाँ पर आ गया 360 माइनस थीटा यानी 360 से थोड़ा सा कम हो जाए, आप सब्ट्रैक्ट करते तो कोई वैल्यू जब सब्ट्रैक्ट होगी यहाँ से, तो छोटी सी वैल्यू यहाँ पर घटा इस जगह पर आ गई। कहने का मतलब किस क्वाड्रेंट में आप लाई करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोगों के पास ये जो होता है सेक और कॉस, इसमें पॉजिटिव है, साइन कैसा है, निगेटिव है, तो आप यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ठीक, फिर आप बात करें इस क्वाड्रेंट की 360 प्लस थीटा, तो 360 पर आप गए, 360 पूरा कंप्लीट किया, और प्लस थीटा यानी थोड़ा और आगे बढ़ गए, यानी किस क्वाड्रेंट में निकल गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो फिर प्लस ही आ गया। फिर 10 180 माइनस थीटा, 180 तक आप गए, माइनस थीटा यानी वापस आ गए, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका 10 कैसा है, नेगेटिव, बिल्कुल ठीक, तो फिर ये माइनस का हो गया। 180 प्लस थीटा, ये कॉट का है, 180 प्लस थीटा, तो ये 180 तक गए, और फिर थोड़ा आगे बढ़े तो किस क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। 180 तक पहले आए, 0 से 180, और फिर प्लस है तो थोड़ा और आगे बढ़ गए, तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, प्लस का होता है, तो ये प्लस का रहेगा। ठीक, फिर हम लोग 0 माइनस थीटा की बात करें, 0 ये है, माइनस थीटा यानी इसमें, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में सेक कैसा होता है, प्लस का होता है, तो ये भी प्लस का आ जाएगा। ठीक, ये तो इसकी बात है। अब बात कर लेते हैं 90 से 270 वाले रिलेशन के बारे में। तो 90 270 वाला रिलेशन अगर हम लोग देखते हैं, तो उसके लिए आप देखें, जैसे हमने कोई भी वैल्यू देख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा, या सेक 90 प्लस थीटा, सपोज इसलिए। ठीक, तो अब आप ध्यान रखेंगे कि ये आपकी जैसे वैल्यू आपको निकालनी है कि क्या वैल्यू होगी, तो आप ये ध्यान रखेंगे जैसे हम लोग बोलते हैं, जो फार्मूले बोलते हैं या इसके अकॉर्डिंग, तो हम लोग बोलते हैं, एक बार पूरा रिपीट करें कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें इसमें सीखी। तो हम लोगों ने सीखा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो उसी क्रम से आप याद कर लें, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। क्या बोला, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यानी यहाँ पर हम लोगों का TR जो है विल चेंज, यहाँ पर TR चेंज हो रहा। अब चेंज कैसे हो रहा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक आपने बोला, तो साइन जो है वो कॉस में बदलेगा, तो इसका मतलब कॉस वापस साइन में बदलेगा। टेन जो है ये बदलेगा कॉट में, तो इसका मतलब कॉट वापस बदलेगा टेन में। सेक बदल रहा है कॉस में, तो इसका मतलब कॉस बदल रहा है सेक। ठीक, तो ये आप याद रखें। ठीक, अब हम लोग इस चीज पे, इस पैटर्न को आप देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। देखें किस तरीके से। अभी साइन माइनस प्लस कहाँ पर आएगा वो भी हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोगों का जो बेसिक है, यहाँ पर हम लोगों का जो चेंज करना है वो हम लोग लिख लेते हैं। साइन, तो इसका मतलब कॉस थीटा, कॉस मतलब साइन थीटा, सेक मतलब कॉस थीटा,
सेक मतलब कॉसेक थीटा, कॉट मतलब टेन थीटा, कॉसेक मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो सेक थीटा, सेक मतलब कॉसेक थीटा। ठीक, अब यहाँ प्लस माइनस साइन यहाँ पर हम लोगों को रखनी है। अब देखिए साइन किस तरीके से लगाएंगे इस पर आप ध्यान दें। ये जो वैल्यू है जो आ रही है इससे मतलब नहीं होता है, जो वैल्यू ये है जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं उनके साइन पर मेन ध्यान रखना है। देखिए किस तरीके से 90 माइनस थीटा, यानी 90 तक गए और माइनस थीटा यानी किस में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट में साइन कैसा होता है, फर्स्ट में तो बेसिकली सभी प्लस के होते हैं तो इसको प्लस रखते हैं। अब इसकी बात कर लें कॉस 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर 90 प्लस थीटा 90 तक गए और फिर आगे बढ़ गए तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट पे आ गए। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस है निगेटिव, तो फिर जो वैल्यू आपकी आई है ये शुड बी निगेटिव, यहाँ पर आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा यानी माइनस साइन थीटा वैल्यू आई। अब इसी तरीके से सेक 270 माइनस थीटा, सेक 270 पहले तो 270 तक गए और फिर प्लस थीटा सॉरी माइनस थीटा है यहाँ पर नहीं आपको हाँ माइनस थीटा है, तो फिर माइनस थीटा का मतलब वापस आए तो किस क्वाड्रेंट में रहे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में सेक कैसा होता है, निगेटिव होता है क्योंकि टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो जब ये निगेटिव है तो फिर यहाँ पर इसका आंसर भी आपको निगेटिव देगा। फिर कॉट 270 प्लस थीटा, कॉट 270 तक गए और प्लस थीटा यानी आगे बढ़ गए तो किस क्वाड्रेंट में गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कॉट कैसा होता है, निगेटिव होता है। ठीक, फिर आते हैं कॉसेक, इस पर ध्यान देना है, इस पर नहीं, इधर से कोई मतलब नहीं, इधर जो जिसको कन्वर्ट किया जा रहा है जो कन्वर्ट करके आ रहा है उससे मतलब नहीं होता है, साइन आपको इसके अकॉर्डिंग देना है। कॉसेक 270 माइनस थीटा, कॉसेक पर गए कॉसेक 270 तक गए माइनस थीटा यानी वापस आ गए यानी किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में। थर्ड में कॉसेक कैसा होता है, निगेटिव होता है तो आप यहाँ पर माइनस लगा दें। फिर सेक 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा यानी 90 से आगे बढ़े यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक है निगेटिव तो यहाँ पर आ गया माइनस का साइन। ठीक है, तो एक बार पूरा रिपीट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में जा करके उसको पूछ लेंगे। ठीक है, ओके, हमारे ख्याल में पूरा आसानी से समझ में आ गया होगा, तो आप इसको पूरा रिपीट करें। दूसरे सेशन में उसको फिर से हम लोग दूसरे इसके फर्दर आगे के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं एक्सरसाइजेज हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।